नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक सवाल उठा है कानून पर, और वह सवाल जब कानून पर उठता है तो निश्चित ही वह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। कानून से ही देश चलता है। अगर कानून किसी देश का मजबूत नहीं है, किसी देश का कानून कमज़ोर है, तो वहाँ का जो है व्यवस्था भी कमज़ोर हो जाता है। जिस कारण भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उन्होंने बजाबते इसके लिए कुछ कानून में सुधार किया है। वह अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाया हुआ कानून था, वह कानून दंडात्मक था। उसमें पनिशमेंट दिया जाता था। वो चलाने के लिए अंग्रेज़ जब शासन करते थे देश पर, तो उस समय का जो कानून था पनिशमेंट का था, डायरेक्ट पनिशमेंट का। मतलब किसी को डराना। और जो अभी सुधार हो रहा है गृह मंत्री के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा जो सुधार हो रहा है कानून में, ये इसका दोनों पहलू है। दंड भी मिलेगा और न्यायिक प्रक्रिया भी रहेगा। इसका मैक्सिमम लोगों का मकसद रहेगा कि न्याय मिले, दंड के साथ मिले। जो दंड के लायक हैं उसे दंड मिलना चाहिए, और जो न्यायिक प्रक्रिया जो है उसके साथ वो लागू होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा कानून है अभी भी, जो एक कैदी जो है 10 साल 20 साल जेल में रह जाते हैं। बेल पे बेल होती है, डेट पे डेट पड़ता है। मतलब इसमें पनिशमेंट जो है, कहने का मतलब कि लोगों को परेशान करना ही एक जो है मुख्य मुद्दा था। लेकिन जो अमित शाह जी जो बता रहे हैं, ये वीडियो देखिएगा, ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यह कानून देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आगे वीडियो देखिए। पुराने कानून का, जैसे मैंने कहा, इसका मूल उद्देश्य अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाना था और शासन अच्छे से कर पाए इसलिए व्यवस्था को ताकत देने का था। उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय करने का नहीं था। हमारे ये तीनों कानूनों का उद्देश्य दंड करने का नहीं है। दंड का प्रावधान तो जरूर है, परंतु उसका उद्देश्य दंड करने का नहीं है, हर नागरिक को न्याय देने का है। यहां दंड न्याय देने की प्रक्रिया का एक चरण है। ये बहुत मूल अंतर है कानून, और मैं मानता हूं कि इसको हमारे युवा लॉयर्स ने ढंग से पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। न्याय एक प्रकार से अम्ब्रेला टर्म है। जब हम न्याय कहते हैं तो बहुत बड़े समुदाय के लिए वो शब्द का प्रयोग होता है, और जब न्याय कहते हैं तब उसमें आरोपी और अभियुक्त दोनों की चिंता शामिल होती है। और जब आप दंड का शब्द प्रयोग करते हो तो केवल और केवल अभियुक्त के लिए भी इसके अंदर प्रोविजन है। न्याय और दंड, ये दोनों हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर बहुत अच्छे से व्याख्यायित किए गए हैं। दंड अपने आप में परिपूर्ण कल्पना नहीं है, न्याय अपने आप में परिपूर्ण कल्पना है।